हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट किया था, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट की तरफ। तो आप देख पा रहे हो सेकंड पार्ट है हमारा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर कितने रुपए के आते हैं? 50 रुपीज़ के। वेरिया जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर कितने रुपए के आते हैं? 46 के। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो ग्राफिकली मेथड से हमें बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत हमारी क्या है। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है हमारे पास? XRS। एंड मान लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 पेन की कॉस्ट क्या मान लेंगे? YRS। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की? X रुपए की, तो 5X की हो गई। प्लस फिर क्या है 7 पेन कितने रुपए का? Y का, तो 7Y। टोटल मिलकर कितने रुपए के आते हैं? 50 रुपीज़ की। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। सेकंड कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो पेंसिल कितने RS की हमारी? XRS की है, तो 7X प्लस 5 पेन कितने RS के? Y के, तो 5Y इक्वल्स टू मिलकर कितने रुपए के आते हैं? 46। ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो आइए अब इन्हें टेबल बनाकर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये होगी टेबल हमारी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट की, एंड ये टेबल हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन सेकंड की। ठीक है, ये हो गई x y। तो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके इस टेबल को फिल करेंगे। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम लीनियर इक्वेशन में। तो इसमें y की वैल्यू हमें x और y की वैल्यू इस तरीके से हमें पुट करनी है कि हमें x और y दोनों किस में मिले? इंटीजर मिले। ठीक है, हमें फ्रैक्शन में नहीं मिलने चाहिए, जैसे कि क्योंकि फ्रैक्शन में मिलेगा तो प्लॉटिंग हमारे पास थोड़ी टिपिकल पड़ जाएगी, इसलिए अगर इंटीजर मिलेगा तो प्लॉटिंग हमारी आसान होगी। तो x और y की वैल्यू हमें इस तरह थिंक करके थोड़ा सा सोच के समझ कर पुट करनी है, जिससे दोनों ही इंटीजर हों, x और y। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास x की क्या आएगी? देखो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 50। तो 5x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 50 अपॉन में 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। ठीक है, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की क्या आ गई? 10। ठीक है, अब सेकंड और करेंगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अगर y की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं? 5, तो देखो क्या मिलेगी हमें x की? 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। तो 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल्स टू 50। तो 35 को उधर भेज दे, 50 माइनस 35, तो 5x इक्वल टू क्या आ गया? तो 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 15 अपॉन में 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 3 जा 50, x इक्वल टू 3। जब हमने y की वैल्यू 5 पुट करी, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। इसी तरीके सिमिलरली इक्वेशन सेकंड के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे।
तो इसमें लेट कर लें एक्स की वैल्यू 3 पुट कर लें, ठीक है। तो 7 × 3 + 5y = 46। तो 7 × 3 = 21 + 5y = 46। तो 21 को राइट साइड ले जाएंगे तो 5y = सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके 21। 5y सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 6 में 1 गया 5 और 4 में 2 गया 2। तो क्या देख रहे हो, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25/5, 5 5 ज़ा 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की मिल गई 5। अगर हम y की वैल्यू अब सेकंड के लिए 7x + 5y = 46, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू पुट 3 करते हैं, ठीक है। तो 7x + 5 × 3 = 46। तो 7x + 15 = 46। 15 को राइट साइड ले जाएंगे तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7x = 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 35/7, 7 5 ज़ा 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। जब हमने y की वैल्यू 3 पुट की तो x की आ गई 5। हमारे पास दोनों टेबल फिल हो चुकी हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। देखिए अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे टेबल को। ये ग्राफ हमने बना लिया है। हमारे पास टेबल में देखिए कोई भी वैल्यू किस में नहीं है, निगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट नहीं लिया है, ठीक है, पॉजिटिव वाला लिया है। तो ये हो गया x एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y। तो पॉजिटिव है हमारा सारी वैल्यू, तो पॉजिटिव वाला ही पोर्शन हमने लिया है, ठीक है। तो अब प्लॉटिंग करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को कर रहे हैं हम। 10, x की वैल्यू 10 और y की 0। तो y की 0 है, ये तो 0 है, तो x पर प्लॉट होगी 10, इस पर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है x की वैल्यू 3 और y की 5। x की वैल्यू 3 है और y की 5, ठीक है। स्केल की मदद से हम कर लेंगे x की 3, ठीक है, y की 5। ये देखो यहाँ आ गया, ठीक है। अब दोनों पॉइंटों से हम मैच करते हुए लाइन बना देंगे। ये देखो दिखाई दे रहा है ना, दोनों पॉइंटों को लेते हुए लाइन बनाएंगे। ये देखो, ठीक है, लाइन बन चुकी है हमारी, ये इधर, ठीक है। ये पॉइंट कौन से हमारे 3 और 5, और ये पॉइंट कौन से हमारा 10 और 0, ठीक है। अब लाइन कौन सी है हमारी, ये लाइन है, ये देखो 5x + 7y = 50। अब सेकंड हमारे पास क्या है, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की 5। देखो x की वैल्यू 3 है, y की 5 है। तो x ये रही 3 और y की 5, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा 5 और 3, x की वैल्यू 5 है और y की 3 है। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ। देखिए स्केल की मदद से हम, दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 5 और y की 3, ठीक है। तो ये रही 5, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो इन दोनों पॉइंटों को लेते हुए हम लाइन बना देंगे। यहाँ पे देखो ये देखिए
ठीक है, ये लाइन हमारी, ये कौन सी लाइन आ गई, ये पॉइंट है 5 और 3। ये लाइन हमारी कौन सी आ गई, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, अब ये दोनों हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर, तो इसके पॉइंट क्या है 3 और 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x क्या था, x की वैल्यू क्या है 3, y की 5। ठीक है, तो पेंसिल हमारी, ये देखिए नंबर ऑफ पेंसिल XRS, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितने रुपए की, x की, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, तो 3RS की हो गई। और कॉस्ट ऑफ वन पेन कितने का, YRS, तो y की वैल्यू क्या आई 5RS। ठीक है, तो जो हमारी पेंसिल है वो 3RS की आती है और पेन है वो हमारा 5RS का। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। ठीक है, तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।